ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे हॉस्टल्स की कि हॉस्टल्स के अंदर किस तरह से स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की जाती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है इन हॉस्टल्स के अंदर। बच्चे अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, अलग अलग उनका बैकग्राउंड है, अलग अलग डिसिप्लिन्स की वो पढ़ाई कर रहे हैं। इन सबको एक साथ रहना और कई जगहों पे शेयरिंग बेसिस पे जब बच्चे रहते हैं तो कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर यहाँ पे हॉस्टल्स के अंदर उठते होंगे। तो डिसिप्लिन्स को किस तरह से मेंटेन करते हैं हम जानते हैं। डॉक्टर दिनेश, आपसे पहले शुरू करते हैं कि आप किस तरह के स्टेप्स लेते हैं ताकि डिसिप्लिनरी एक्शन ना ही लेना पड़े पहले तो, पर जब लेना पड़ता है तो फिर कैसे कैसे स्टेप्स आप लेते हैं। डॉक्टर अक्षत, जैसे आपने शुरू में बताया कि प्रोग्राम का नाम कानून और आप है, और इसमें आज हम होम अवे फ्रॉम होम से बात कर रहे हैं। इसके अंदर ऐसा है कि जब डिसिप्लिन की बात आती है तो डिसिप्लिन जो है एक बहुत ही, आप कहिए कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, सिर्फ हॉस्टल का ही नहीं, इवन हर घर का भी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चे बहुत यंग एज में आते हैं, जैसे जो +2 के बाद आते हैं उनकी उम्र 17-18 के साल के करीब होती है एंट्री लेवल पे। फिर सीनियर्स आते हैं, उनकी 20-21-22 साल तक की उम्र वाले भी होते हैं स्टूडेंट्स। तो हम, हालांकि हमारा जो काम है वो हम उनका एज ए गार्डियन ही ट्रीट करते हैं, लेकिन गार्डियंस को भी आपको पता है कि जैसे कई बार कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने पड़ते हैं बच्चों को सुधारने के लिए, उनको एक सही दिशा दिखाने के लिए। तो हमारी जो हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें अगर आप कानून के तौर पे पूछें या रूल्स रेगुलेशंस के तौर पे पूछें तो हमने डेटरेंट इफेक्ट्स वाले कुछ प्रावधान रखे हुए हैं। जैसे हम शुरू की, जो अगर बच्चों को पहले प्यार से समझाया जाता है, 1-2-4 गलतियां माफ़ भी की जाती हैं, लेकिन अगर फिर भी बच्चा ना उससे संभल पाए तो फिर हमने फ़ाइन का प्रावधान रखा होता है कि जिसके अंदर फ़ाइन किया जाता है। और वो फ़ाइन के पीछे मकसद ये है कि जब वो फ़ाइन कलेक्ट करने के लिए अपने घर वालों के पास जाएगा तो घर वालों को भी जो है वो एक संदेश मिलेगा कि बच्चा जो है वो, उसको हमें ठीक तरीके से हमें भी समझाना चाहिए, क्योंकि हम फ़ाइन के साथ साथ पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, कई बार जो बच्चे कर जाते हैं, तो उस केस के अंदर हमें हॉस्टल से उनके एक्सपल्शन का भी प्रावधान रखा है कि जिसके अंदर हमें हॉस्टल से हम उनको एक्सपेल भी कर सकते हैं, ताकि जो बाकी बच्चों को ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि ये जो है वो, आप हॉस्टल जो है वो आपका अपना घर है, लेकिन अपने घर में भी आपको डिसिप्लिन से ही रहना है। बिना डिसिप्लिन आप नहीं रह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मकसद ये है, ये मकसद जो हॉस्टल्स बनाने का है वो मकसद था कि सारे एक एज के बच्चे जो हैं वो एक साथ रहें, एक दूसरे से सीखें, लर्न करें, एकेडमिकली भी लर्न करें। फिज़िकल फिटनेस के लिए उनको जो है वो हमने बहुत सारी असूलतें दे रखी हैं, फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, उनकी हर डेली नीड के ऊपर हमारी नज़र रहती है कि हमने, आप किसी भी पंजाब यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में जाइए, आप देखेंगे कि वहाँ पर हम लोगों ने जो है बार्बर है, टेलर है, वॉशरमैन है, हर तरीके की फैसिलिटी, ताकि जो बच्चे को बाहर ना जाना पड़े। जब तक वो किसी मार्केट में जाने का उसका खुद का मन ना करे तब तक उसको हॉस्टल के पर उससे बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह का हमने प्रावधान रखे हुए हैं। और फिर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो 24 घंटे रहते हैं राइट हॉस्टल के अंदर। आप देखेंगे कि एक गेट पे बैठा होता है, एक अंदर राउंड ले रहा होता है। किसी भी तरीके की कोई भी बच्चा न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करे तो उस पर सख्ती से नज़र रखी जाती है, हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है। हम जो है उनके, अगर उनकी गलती सीरियस है तो उनके कमरों को ताला भी लगा देते हैं, ताकि जो जब तक उनसे बात ना की जाए और जब तक मसला सॉल्व ना हो जाए तब तक उनको अलाउ नहीं किया जाता हॉस्टल में दोबारा आने के लिए। फिर एक थोड़ी इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है मुझे कभी कभी, क्योंकि बच्चे घर से आए होते हैं और कई बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, तो उस केस में हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो इनडिसिप्लिन क्रिएट हुआ है ये किस वजह से हुआ है। एक इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है कि किसी ने हुदरंगबाजी करने के लिए, फ़न करने के लिए जो है वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं। और एक होता है कि जो बच्चा खुद डिप्रेशन में है किसी तरीके के, किसी वजह से वो थोड़ा पढ़ाई में उसको नहीं समझ पा रहा है, वो अपने आप को जो है यहाँ के कल्चर माहौल में नहीं ढाल पा रहा है। उसके लिए हमने लास्ट ईयर से, या आप कहिए इसी साल से, जो है वो हमारे DSW जी जो हैं उन्होंने काउंसलर जो है वो हायर किए हुए हैं, जिनका हमने हर हॉस्टल के रेजिडेंट्स के लिए काउंसलर अवेलेबल हैं। और उनके टाइमिंग्स और उनका फ़ोन नंबर हम लोगों ने डिस्प्ले करके रखा हुआ है।
इवन जब वार्डन्स के भी नज़र में कोई भी इस तरह का इंस्टांस आता है कि कोई बच्चा जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहा है, तो हम उनको जो है वो काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। किसी भी बहाना बनाकर भेजें, किसी भी तरीके से भेजें, काउंसलर को वहाँ बुलाएं। तो इस तरह से जो है वो सब मिलजुल कर जो है वो हमें, और जैसे विशाल जी बता रहे थे कि हम लोगों ने जो कमेटीज़ बनाई हैं उनके जो सेक्रेटरीज़ हैं, राइट, उनसे भी हम टच में रहते हैं कि अगर कोई शरारती तत्व किसी तरह से शरारत कोई करने की कोशिश कर रहा है तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे को किस तरह से हमने हैंडल करना है, उसको किस तरह से समझाना है, या आप कहिए कि डेटरेंट इफेक्ट यूज़ करना है, तो उस तरीके से हम डिसिप्लिन मेंटेन करते जी जी। शरारतें बर्दाश्त नहीं की जाती हैं जब वो एक सीमा लांघ जाती है। ये डॉक्टर दिनेश के विचार थे। मैं यहाँ अपने जो लिसनर्स हैं उनको रिमाइंड कराना चाहूँगा, डॉक्टर दिनेश लॉ के डिसिप्लिन से आते हैं। और एक लाइटर नोट पे बात मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कि उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि ये गार्डियन है इतने सारे बच्चों के, और अभी ये खुद, अगर आप अब इनकी एज की तरफ हम ध्यान दें तो ये काफ़ी यंग हैं। तो अपने आप में ये बड़ी चुनौती होती है जब एक इस एज में आपको इतना बड़ा चार्ज मिलता है इतने सारे लोगों के गार्डियन के रूप में देखने के लिए। डॉक्टर विशाल, आपका हॉस्टल तो सबसे बड़ा हॉस्टल है, तो बड़ा होने के कारण चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई डिसिप्लिन के इश्यूज उठते होंगे, और आप इन इश्यूज को कैसे हैंडल करते हैं? और जो स्ट्रेस की बात डॉक्टर दिनेश ने यहाँ पे हमारे सामने रखी, तो स्ट्रेस से रिलेटेड भी आपके चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते होंगे, तो उनको आप कैसे रिजॉल्व करते हैं? जैसे कि हम क्या करते हैं, जो जैसे सेशन शुरू होता है जी, तो हम एक मीटिंग करते हैं जिसमें आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स और प्रेफरेबली जितने कंपलसरी होता है जो जूनियर स्टूडेंट आया है उनको हम बुलाते हैं, एक गेट टुगेदर रखते हैं, और इवन जो हमारे जो हॉस्टल के रूल्स हैं उनसे उनको अवगत कराया जाता है, उनको बताया जाता है कि दिस इज़ योर होम, और इस तरह से आपको डिसिप्लिन में यहाँ पे रहना, सारे डिसिप्लिन के रूल वहाँ बताए जाते हैं। उसके अलावा फिर भी कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं जो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, फ़न करने के लिए या मे बी किसी और वजह से वो उस तरह से डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम कमेटी भी बनाते हैं स्टूडेंट्स की, सीनियर स्टूडेंट्स की, और प्रेफरेबली उसमें हम ब्लॉक वाइज बच्चे डालते हैं, सो दैट कि अपने अपने ब्लॉक का वो ध्यान रखें। और अगर सिचुएशन हमें लगता है कि नहीं है, कोई ऐसा केस है कुछ, तो हम उससे पर्सनली बुला के उससे बात करते हैं, और इवन हम पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करते हैं, और समटाइम हम बीच बीच में हॉस्टल्स में रेड भी करते हैं, सो दैट कि इलीगल जो हॉस्टल रेजिडेंट्स हैं वो उनको रोका जाए, और हम उनको, अगर इस तरह से कोई स्टूडेंट पकड़े जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप गेस्ट एंट्री वहाँ पे डालिए, और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो हम उनको फ़ाइन भी करते हैं। ऑल्दो फाइन उनके लिए एक मैसेज ही होता है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनके पेरेंट्स तक को हम बताते हैं, तो वहाँ से भी एक रिएक्शन आता है। राइट। और हमारा मकसद फ़ाइन कलेक्ट करना नहीं है, वो फ़ाइन हम उनके ही डेवलपमेंट के लिए हॉस्टल्स में यूज़ करते हैं। राइट, जी जी। इवन उनको हम जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जैसे खाना अपने रूम में लेके जाते हैं, तो उससे बहुत इंडिसिप्लिन क्रिएट होता है, वहाँ पे डॉग्स वगैरह वहाँ पे आते हैं, मंकीज वहाँ पे काफ़ी आते हैं, सो वो हम स्ट्रिक्टली उसको बैन करा हुआ है हमने। और किसी की अगर कोई प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम है, वो परमिशन लेके अपने रूम में खाना वगैरह मंगवा सकता है। जी, और काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बताएं हमें, ये स्ट्रेस से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं। हाँ जी, जैसे कि डॉक्टर दिनेश बता रहे थे, जैसे DSW ने ही एक काउंसलर अपॉइंट करे हैं, और अभी मेरे हॉस्टल्स में इस तरह के 1-2 केसेस हुए थे पीछे, और हमने टाइमली उसको हैंडल किया और काउंसलर की हेल्प ली, और मे बी हमने ये देखा कि उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा था। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि घर से बाहर आया और पहली बार हॉस्टल में रह रहा है, वो किसी भी तरह के स्ट्रेस में चला जाता है जी। तो इस तरह से सिचुएशन को पहले से ही समझना और टाइम पे अगर आप उसको कंट्रोल कर लें तो स्टूडेंट्स आई थिंक वो बेनिफिशियल है। तो इस तरह के हम जो काउंसलर्स हैं उनसे हम रेगुलरली मीटिंग भी करते हैं, बात भी करते हैं, और काउंसलर्स की हमने अभी स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन करवाया है। राइट। और इस तरह के हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट था, उसको इस तरह का प्रॉब्लम था, तो मैंने काउंसलर के साथ ही पहले से बात करके उसको, काउंसलर को एज ए PhD स्टूडेंट्स वहाँ पे भेजा, उसने क्वेश्चनेयर भरवाने के बहाने से उसके साथ क्वेश्चंस
किए और इस तरह से उसने उसको फॉलोअप किया है। फिर अभी लास्ट वीक ही मैंने उससे रिपोर्ट लिया तो ही सेड कि वो चीज़ जो प्रॉब्लम थी वो उस तरीके से सॉल्व हो गई है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें उसी जो सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंगली देख के उसको हैंडल करना पड़ता है। इट्स वेल सेड। मैं अगेन ये बात यहाँ पे रखूँगा कि डॉक्टर विशाल का जो बैकग्राउंड है वो फोरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी का है, तो वो ट्रेनिंग भी वो पूरी तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो जो उन्होंने वहाँ से नॉलेज हासिल की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अपने हॉस्टल्स में किसी न किसी रूप में लेके आ रहे हैं। अंत में मैं डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर विशाल दोनों से ही ये कहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर यहाँ पे देके जाएं। डॉक्टर दिनेश सर, मेरा मैसेज ये है कि जो बच्चे हॉस्टल्स में रह रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो बहुत ही लकी हैं जो उनको हॉस्टल लाइफ देखने का मौका मिला है। इस लाइफ को वो चेरिश करें, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर जितने हॉस्टल्स में उनके इनमेट्स हैं, उनके साथ रेजिडेंट्स हैं, जितने उनके दोस्त बन सकते हैं वो लाइफ के और किसी भी दौर में नहीं बन सकते। और यहाँ से जो लोग निकलेंगे हॉस्टल से, वो सारी उनकी जो मेमोरीज़ हैं, स्वीट मेमोरीज़ हैं, जो दोस्त होंगे वो आप मान कर चलिए कि सारी उम्र के दोस्त हैं जी। तो इसलिए उनको बजाय के लड़ाई झगड़ों में पड़ने, इनडिसिप्लिन क्रिएट करने के, इनको इस लाइफ को चेरिश करना चाहिए। हंसे खेलें एक दूसरे के साथ, जो अच्छा टाइम व्यतीत करें, एक दूसरे से सीखें जी, बजाय कि किसी तरीके की जोश में आकर एनिमिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेबल, राइट, बट उसको बहुत ज़्यादा अपने दिल में गांठ बनाने वाली बात जो है अगर बच्चे करें तो वो एक अच्छी बात नहीं है उनके लिए। धन्यवाद। डॉक्टर विशाल, आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे व्यूअर्स मेरा के लिए? मैसेज भी इसी लाइन पे है कि आई थिंक वो बच्चा लकी है जिसको हॉस्टल लाइफ मिलती है। मैंने उन लोगों से भी बात की है जिन्होंने कभी हॉस्टल में रहे नहीं है और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैंने देखा है कि उन हॉस्टल में जो रहा है और नहीं रहा है वो बहुत डिफरेंस आता है। तो हॉस्टल लाइफ आपको यू आर लकी, आपको मिली है, उसको एंजॉय करें, अपने दोस्त बनाएं, लोगों से सीखें, अपने व्यूज शेयर करें और हॉस्टल को घर की तरह डिसिप्लिन में उसको इस्तेमाल करें, उसका मिसयूज़ ना करें। थैंक यू सो मच। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 बड़े हॉस्टल्स के कार्यभार इनके कंधों पे है और इनके कंधे उस कार्यभार को संभाल भी पा रहे हैं, ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे दोनों से ही बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। 91.2 ज्योतिर्गमय, पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो, पढ़ो और पढ़ाओ में फिर मिलेंगे अगले किसी पैनलिस्ट के साथ नए कोई कार्यक्रम को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।